तो हम बात कर रहे थे देश की सुरक्षा क्षमताओं को लेकर, जिसे और ज्यादा मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया। रक्षा अधिग्रहण जो परिषद है, जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसने करीब 79,000 करोड़ रुपए के जो रक्षा प्रस्ताव है उन्हें मंजूरी दी। अब इसमें जब हम बात करते हैं आर्मी यानी थल सेना के लिए नाग मिसाइल सिस्टम, नौसेना के लिए यानी कि नेवी के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स है, और वायुसेना के लिए उन्नत लंबी दूरी की जो टारगेट प्रणाली शामिल है। क्योंकि भारत को बनाना है और ताकतवर, और डिफेंस प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट में जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे या आगे बढ़ेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर वो हिचक भी अब खत्म होती हुई नजर आ रही है, तो डिफेंस प्रोडक्शन के लिहाज से भारत अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाता हुआ। समझते हैं कि आखिरकार इस पूरा खबर का जो लब्बो लुभाव है वो क्या है, कि कैसे सेना की जो मारक क्षमता है उसको बढ़ाने में ये जो प्रस्ताव थे, यानी कि 79,000 करोड़ रुपए की जो रक्षा खरीद है, ये कैसे और ताकतवर बनाएगी। ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं भारत की रक्षा प्रणाली को। तो और ताकतवर होने वाला है भारत, क्योंकि 79 करोड़ से के आसपास का जो रक्षा खरीद है उससे मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में DAC ने इसे मंजूरी दी है। अब DAC की जो बैठक हुई उसमें खरीद के प्रस्तावों पर मोहर लगी, जिसमें जब हम बात करते हैं आर्मी की, तो नाग मिसाइल सिस्टम और सुपर रैपिड गन इसमें शामिल है। दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए टैंक, बंकर तबाह करने में महारत हासिल है किन्हें, जब हम नाग मिसाइल की बात करते हैं। अब तीनों सेनाओं की मारक क्षमता में डबल इजाफा होगा, डबल डिजिट में। राहत बचाव और शांति मिशन में भी ये काम आएंगे, जो प्रस्ताव किए गए हैं। लेकिन अब पहले समझते हैं, क्योंकि जो तीनों अलग अलग हैं, यानी कि जब हम मिलिट्री की हम बात करते हैं, आर्मी की हम बात करते हैं, नेवी हम बात करते हैं, एयरफोर्स, तो किसे क्या क्या मिलने वाला है। बात करते हैं थल सेना की, नाग मिसाइल सिस्टम, ट्रैक्ड MK2, NAMIS जो कि दुश्मन के वाहन बंकर को तबाह करने का मादा रखता है, क्षेत्रीय किलेबंदी को निष्क्रिय करने की क्षमता को आगे बढ़ाएगा। ग्राउंड बेस्ड मोबाइल सिस्टम, उसमें भी मजबूती आएगी। साथ ही JBMIS से दुश्मन के बारे में पल पल की जानकारी हम ले पाएंगे, क्योंकि व्हेन यू आर एट वॉर तो उसमें इंफॉर्मेशन की बहुत अहमियत होती है। साथ ही साथ JBMIS के बाद मटेरियल हैंडलिंग क्रेन हाई मोबिलिटी व्हीकल, क्योंकि भाई जो साजो सामान है उसको भी तो पहुंचाना है, उसके लिए HMB से रसद पहुंचाने का काम अब बहुत सुगम हो जाएगा। ये सब मिलेगा जब हम बात करते हैं मिलिट्री की। लेकिन नौसेना के लिए क्या कुछ खास है इसमें, तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स, जहाँ पे आप डॉकिंग कर पाएंगे, और LPD से अब ये होगा कि जल थलचर अभियान जो है उसमें मदद मिलेगी। ऐसे बहुत सारे शांति अभियान है जिसमें नेवी पार्टिसिपेट करती है, आपदा राहत में मदद करती है, और 30 मिलीमीटर नेवल सरफेस गन, ये भी इंडियन नेवी के अगर हम विस्तारीकरण की बात करें, मजबूती की बात करें, तो वो करने वाली है। और NSG की खरीद से तमाम जो समुद्री अभियान है मदद मिलेगी। सबसे ज्यादा मुश्किल आती है जो समुद्री डकैत होते हैं, तो उनकी विरोधी भूमिकाओं को निभाने के लिए, उनके तमाम जो इरादे हैं उन्हें नेस्तो नाबूद करने के लिए ये कारक साबित होगी। और क्षमता, एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडो, इससे भी नेवी कहीं ना कहीं तो दृढ़ होती हुई नजर आएगी, और DRDO ने इसे विकसित किया है। अब वायुसेना की बात करते हैं। सहयोगी लंबी दूरी, यानी कि अगर जब हम बहुत लॉन्ग ट्रैकिंग रूट की बात करते हैं, विनाश प्रणाली से लैस स्वचालित टेक ऑफ लैंडिंग की क्षमता है CLRT और DS में। लैंडिंग की क्षमता के साथ साथ नेविगेशन में भी सुदृढ़, ये पता लगाने के साथ साथ पेलोड को और मजबूत और पहुंचाने की क्षमता भी उसमें हासिल है। अब दुश्मन की पनडुब्बियों को कैसे तबाह करेगा, जब हम माहे की बात करते हैं। भारतीय नौसेना को मिला है माहे युद्धपोत, पहला पनडुब्बी रोधी युद्धपोत। माहे पूर्ण रूप से स्वदेशी है। सबसे अहम बात तो यही है कि वो मेक इन इंडिया के इस अभियान को सुदृढ़ करता है, और इसे बनाया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा, और स्वदेशी रूप से इसका डिजाइन और निर्माण किया गया। कोचिन शिपयार्ड ने इसका निर्माण किया है, और CSL ने भारतीय नौसेना को माहे सौंप दिया है। अब 8 SWC की श्रृंखला का ये पहला पोत है माहे। पानी के भीतर निगरानी, खोज बचाव के कार्य के लिए इसको डिजाइन किया गया, और 90% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का इसमें इस्तेमाल किया गया। जब हम पर्सपेक्टिव बदलने की बात करते हैं, सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात करते हैं, उस दृष्टिकोण में ये बहुत बड़ा मील का पत्थर है। विशाल बेरिस्टो इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। विशाल,
जब हम भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं रक्षा क्षेत्र में, उस लिहाज से इन सौदों के प्रस्तावों को मंजूरी देना अपने आप में उल्लेखनीय प्रगति का सूचक। असल बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जैसे कि आपने दर्शकों को बताया कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसके अलावा कोस्ट गार्ड को भी इससे फ़ायदा होने वाला है। लेकिन जो ये 89,000 का प्रोक्योरमेंट होने वाला है, उसकी एक शर्त है, वो ये कि आप अपने प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को प्रमोट करेंगे, और उसके साथ ही आप जो 50% इंडिजिनसली बिल्ट मटेरियल है या इक्विपमेंट्स हैं, वहीं से आप ख़रीद करेंगे। तो ये आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत नायाब नमूना है। और आपने बताया दर्शकों को कि किस तरह से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को इससे फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि अब भारत को टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना होगा। टू फ्रंट वॉर बिल्कुल साफ है, हमारे जो दो पड़ोसी देश जो कभी भी हमारे साथ नहीं थे, हमेशा भारत के खिलाफ रहते, चीन और पाकिस्तान, उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। इस वजह से ये प्रोक्योरमेंट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पीस टाइम के अंदर कोस्ट गार्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आंचल। और साथ ही जब हम बात कर रहे हैं तीनों जो विधाएं हैं, जब थल सेना, नौसेना, वायुसेना को मजबूत करने की, इसमें सबसे एक बड़ा फैक्टर विशाल ये रहा, क्योंकि आप लगातार डिफेंस पर नजर रखते हैं, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर वो हिचक थी, वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में भारत रक्षा क्षेत्र में अपने कद को लगातार बढ़ाता हुआ। जी बिल्कुल। आपने अलग अलग चीज़ों की बात करी। जैसे कि अगर मैं बात करूं लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स की जो नेवी को मिलने वाला है, इसकी क्या खासियत होगी, इसमें जो आपके जितना भी हैवी मटेरियल है, चाहे एयरफोर्स का हो चाहे आर्मी का हो, तो नेवी उसको जल्दी से मौके पर पहुंचा पाएगी। लेकिन हमारे एमएसएमईज और हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है, उसका एक अहम रोल होने वाला है। इसलिए उनको प्रमोट करने के लिए ये शर्त रखी गई है। हम टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, लेकिन हम मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये जो 79,000 का आपने जिक्र किया, वो सिर्फ ये नहीं कि हम बाहर से ख़रीदेंगे, बल्कि इंडिजिनसली भी उसको डेवलप करेंगे। और इसके लिए जब हम 50% इंडिजिनसली बिल्ट इक्विपमेंट्स को ख़रीदेंगे, तो जाहिर सी बात है हमारे स्टार्टअप्स, हमारे एमएसएमईज और हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है, उसको बढ़ावा मिलेगा। और हमारा जो DRDO का आपने जिक्र किया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत अहम रोल इसमें निभाने वाला, जो कि प्राइवेट सेक्टर, माफ़ कीजिए, पब्लिक सेक्टर से आता है। तो ये तमाम चीज़ें इसलिए भी ज़रूरी हैं ताकि हम अपने डिफेंस को पुख्ता कर सकें। आपने बात की एडवांस लाइट वेट टॉर्पिडोज की। ये टॉर्पिडोज हमारी नेवी को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देंगे, क्योंकि ये न्यूक्लियर सबमरीन्स को भी तबाह करने में महारत इनको हासिल है। और हमने देखा किस तरह से इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में चीन की घुसपैठ बढ़ती चली जा रही है। तो हमने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को हमने मजबूत किया है। आपने एक और बात की इंडियन एयरफोर्स के बारे में, CLRTS, ये क्या है? ये सेल्फ लोडेड है, अपने आप ये टेक ऑफ करेगा। यानी कि हम बात कर रहे हैं ड्रोन्स की, और इसका मारक क्षमता भी लॉन्ग रेंज रहेगा, ताकि हमारे एयरफोर्स को ज़्यादा नुकसान ना हो और ये जाके दुश्मन को तबाह कर दे। विशाल, क्योंकि हम यहाँ पर सुरक्षा की तीनों विधाओं की बात कर रहे हैं, ऐसे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कितना बड़ा रोल आप देखते हैं जब हम इन प्रस्तावों की मंजूरी की बात कर रहे हैं? देखिए, पूरा जो प्रोक्योरमेंट का शर्त है, वो इसी बेसिस पर रखा गया है कि आप ये जो 89,000 करोड़ की जो प्रोक्योर करेंगे, उसमें आपका ये फोकस होना चाहिए कि जो भी 50% भारत में बना हो इक्विपमेंट, वहाँ से आपको ख़रीदना होगा। ये इसकी पहली शर्त है। और उसके अलावा जब हम बात करते हैं कि भारत एक ज़माना था जब लार्जेस्ट इंपोर्टर होता था डिफेंस इक्विपमेंट्स का, वहाँ से निकलकर अब 100 कंट्रीज़ में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसमें ये एक बहुत ज़रूरी बात हो जाती है कि करीब 43,000 करोड़ का जो एक्सपोर्ट का जो माफ़ कीजिए प्रोडक्शन का जो हिस्सा है, वो प्राइवेट सेक्टर से आता है, जिसमें एमएसएमईज और स्टार्टअप्स शामिल है। तो जितना हम अपने प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करेंगे, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। कुछ दिनों पहले मैं एक बुक लॉन्च पे गया था, वहाँ पर बात की जा रही थी सिविल मिलिट्री फ्यूजन की, जिस तरह से चाइना ने सिविल और मिलिट्री को मिलाया है। तो हमें अपने यंग माइंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है, ताकि वो हमारे मिलिट्री के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें बना सकें और हमें टेक्नोलॉजी के लिए किसी दूसरे देश पर डिपेंड ना करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। फिलहाल आज सुबह के 10:30